मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति जेपी सैनी जी HI हायर एजुकेशन की रैंकिंग हुई है जिसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसके बारे में सविस्तार बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, शिव कुमार जी। अभी हाल ही में अगर पिछले एक वर्ष में आप देखेंगे तो कई रैंकिंग एजेंसीज ने विश्वविद्यालय में अपनी रुचि दिखाई है। अभी इसी कड़ी में लेटेस्ट हमारी HE हायर एजुकेशन रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड में 61 रैंक विश्वविद्यालय को दिया है। इसी प्रकार से पूरे कंट्री में 5th रैंक पर आया है। इससे पहले इंडिया टुडे रैंकिंग में विश्वविद्यालय को 26वां स्थान दिया गया था टेक्निकल कैटेगरी में। इसके अलावा इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया रैंकिंग में विश्वविद्यालय को 36वां स्थान मिला था। इसी से पहले NIRF जो पिछले वर्ष सितंबर में रिलीज हुई थी, NIRF की रैंकिंग, प्रथम बार विश्वविद्यालय को इंजीनियरिंग कैटेगरी में 84वां स्थान मिला और पूरे कंट्री में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी विश्वविद्यालय को विदिन 100 रैंक मिली, 94वां स्थान मिला था। इसके अतिरिक्त स्टेट फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में विश्वविद्यालय को 40वां स्थान मिला था। तो NIRF के तीनों फॉर्मेट, जो कि एकमात्र रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, उसने तीनों फॉर्मेट में विश्वविद्यालय को विदिन 100 किया है। और ये सारा अचीवमेंट विश्वविद्यालय के अपने स्टाफ फैकल्टी मेंबर्स की वजह से आया है। इसके अतिरिक्त AD साइंटिफिक रैंकिंग में भी इस वर्ष विश्वविद्यालय के 114 रिसर्चर्स, जिसमें फैकल्टी और स्टूडेंट सम्मिलित हैं, को स्थान मिला है। इससे पहले लास्ट ईयर ये संख्या 58 थी, तो ऑलमोस्ट ये संख्या डबल हो गई है। तो अनुसंधान के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय पूरी तरह से प्रयासरत है। और इसी कड़ी में अभी हाल ही में विश्वविद्यालय ने 76 नए फैकल्टी मेंबर्स भी रिक्रूट किए हैं। तो निश्चित रूप से ये रैंकिंग में सुधार अगले वर्ष में और अच्छा आएगा, क्योंकि जो भी हमारा रिसर्च एनालिसिस है वो थर्ड पार्टी के माध्यम से होता है। तो ओवरऑल विश्वविद्यालय अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि तकनीकी शिक्षा में एक गुणवत्तापरक, रोजगार परक शिक्षा छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। और अगर आप देखेंगे कि तो विश्वविद्यालय की स्थापना को अभी मात्र 11 वर्ष पूरे हुए हैं, और इन 11 वर्ष में जो विश्वविद्यालय का उद्देश्य था, क्योंकि पूर्व में रुड़की विश्वविद्यालय हमारा प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, बट जब ये उत्तराखंड में चला गया तो प्रदेश में एक कमी देखी जा रही थी कि कोई एक टेक्निकल एजेंसी होनी चाहिए जो उत्कृष्ट मानकों के अनुरूप राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके अनुरूप एक स्थान प्राप्त करे। तो उस दिशा में विश्वविद्यालय ने एक अल्प अवधि में ही अपना एक स्थान बनाया है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। और यह शिक्षा निश्चित रूप से जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके अंदर नवाचार, शोध और प्लेसमेंट को एक अच्छा बढ़ावा देगी और एक आगे लेके जाएगी विश्वविद्यालय को। और विश्वविद्यालय प्रदेश का ही नहीं, देश का ही नहीं, इवन ओवरऑल वर्ल्ड में अपना एक स्थान बनाने में सक्षम रहेगा। अभी अगर आप देखें तो ओवरऑल QS एशिया रैंकिंग में भी विश्वविद्यालय को 900 से 950 के बैंड में रखा गया है। तो प्रथम बार QS रैंकिंग में भी विश्वविद्यालय इंक्लूड हुआ है। तो इस प्रकार जितनी भी रैंकिंग सिस्टम है वो सभी विश्वविद्यालय को सम्मिलित कर रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। एक और खबर ये मैं आपको देना चाहूँगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, जो QS के समकक्ष ही है, उसने भी विश्वविद्यालय को इस बार सम्मिलित कर लिया है। वहाँ पे अपने उनके कुछ मानक हैं और विश्वविद्यालय ने वो सभी मानक पूरे किए हैं जो रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, मेन फोकस रिसर्च पर होता है, उसमें भी विश्वविद्यालय ने अच्छा किया है। तो इस प्रकार से ये जो रैंकिंग्स आ रही हैं, ये विश्वविद्यालय की रैंकिंग्स छात्रों को प्लेसमेंट में बढ़ावा देंगी, रिसर्च फंड में बढ़ावा देंगी, क्योंकि जब हम इसमें प्लेसमेंट पर और रैंकिंग में आएंगे तो जो भी हमारी कंपनियां हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या नेशनल कंपनीज हैं, उनका रुझान बढ़ता है। उनकी नज़र आती है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो एक विदिन 100 टॉप 100 में आ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, उनमें प्लेसमेंट के लिए उनके स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाए। साथ ही
ये जितने भी फॉरेन नेशंस हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए इसमें काफ़ी मदद मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा माहौल शिक्षा का बन रहा है और ये आगे बढ़ेगा। इसमें सभी का सहयोग, हमारे जितने शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, सबका पूर्ण सहयोग लगा हुआ है और सब एक्साइटेड रहते हैं। हायर एजुकेशन जो रैंकिंग में यूपी में कितना स्थान मिला? यूपी में तो प्रथम स्थान ही है, सबको पछाड़ते ही फर्स्ट। जी। ये वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, सरकारी वित्तीय, अगले वित्तीय वर्ष में क्या योजना है आपकी? अगर ओवरऑल हमारा टोटल प्लान है तो हमारा, हम तीनों फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में छात्रों को बेटर लिविंग कंडीशन, एक एनवायरनमेंट दिया जाए, स्टेट ऑफ आर्ट क्लासरूम्स हमारे हों। अगर आप देखेंगे तो अभी हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 9 क्लासरूम्स को कम्प्लीटली एयर कंडीशन किया, स्मार्ट क्लासरूम्स में कन्वर्ट कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष में अभी हमारे 18 क्लासरूम्स के लिए टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, जो इस वित्तीय वर्ष में आएगा। इसके अलावा 9 अन्य क्लासरूम के लिए काम चल रहा है। तो हम फेज मैनर में अपने लगभग सभी क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे शिक्षकों की नियुक्तियां हैं, एक कंप्लीट राउंड हमारे 2 हो चुके हैं और अब तीसरा राउंड हम शुरू करने वाले हैं। तो जो हमारे रिक्त पद हैं उनको भरना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि अच्छे शिक्षक जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आज कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उनको हमें एक प्लेटफॉर्म देना है, उनको रिसर्च की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। छात्रों के लिए जो भी हमारे, चूँकि संस्थान आप जानते हैं कि ये 1962 में शुरू हुआ था, तो मोस्टली बिल्डिंग्स हमारी 65 से 68 के बीच में बनी थी। तो लगभग 50 साल से भी ऊपर हो गया है, 60 साल भी हो गया किसी छात्रावास को। तो एक लंबे समय से इनमें एक कंप्लीट रिनोवेशन मांग रहे थे, उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है और अभी शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा अनुरक्षण के कार्यों का। तो 4 छात्रावासों पे हम कंप्लीट अनुरक्षण पे जा रहे हैं। इसके अलावा 528 स्टूडेंट्स के लिए एक वातानुकूलित छात्रावास का निर्माण बॉयज़ के लिए कर रहे हैं और एक 100 का हमारा प्लान है जो हम गर्ल्स के लिए करेंगे। तो छात्रों को भी एक बेहतर लिविंग कंडीशन मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि ये संस्थान लगभग 350 एकड़ में है। तो एक पॉल्यूशन से दूर है, हर तरह से जो छात्रों की अपनी दिक्कतें होती हैं वो हों। हमारी लैब्स को हमें हर हालत में स्टेट ऑफ आर्ट लैब में कन्वर्ट करना है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमारा जो भी ख़त्म हो रहा है, हर डिपार्टमेंट की लगभग सभी लैब्स लगी हुई हैं। एआई बेस्ड हमारी अभी हाल ही में, मैंने अभी लास्ट वीक में ही स्वीकृत किया है, तो वो उसका टेंडर वगैरह हो गया है, टेंडर खुलने की स्थिति है, फाइनेंशियल बिड वगैरह ओपन हो जाएगी, तो अगले वित्तीय वर्ष में वो लैब कंप्लीटली एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। तो ये कंप्लीट एआई लैब संस्थान के अंदर होगी, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे रिसर्चर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देगी। सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि ये रही है कि पारदर्शिता के साथ आपने वैकेंसी को किया है। ऐसा बड़े-बड़े संस्थानों में कम होता है कि नियुक्ति हुई कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगते हैं कि नहीं, अगर इसको आप ऐसे देखें शिव कुमार जी, कि जो भी पब्लिक के अंदर सामान्यतः नियुक्तियां सभी अच्छी होती हैं, सभी तो एक नियम से ही होती हैं, बट अगर कहीं कोई पब्लिक डोमेन में इस चीज़ की कमी रह जाती है कि उनको जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज आंसर हो जाती हैं, और एक जो भी इंफॉर्मेशन है अगर वो सही तरीके से हमारी वेबसाइट पर और पब्लिक डोमेन में आती रहती है, तो किसी को कहीं कोई कहने का, सुनने का मौका नहीं लगता है। कोर्ट में व्यक्ति तभी जाता है जब उसे कहीं कोई लगे कि किसी चीज़ की कोई ऐसी सूचना है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी थे, जितनी भी हमारे पास क्वेरीज आई, हमें लास्ट डे तक हमने हर क्वेरी का आंसर किया है और उनको सेटिस्फाई किया है। तो कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई है और नियुक्तियां हमारी हो गई हैं, शिक्षक ज्वाइन भी कर लिए हैं और फर्स्ट टाइम 76 नियुक्तियां हुई हैं, जिनके नियुक्ति पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी दिए जाएंगे। तो एक शिक्षा का जो भी एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।